Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashwamek Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subject Science, Chapter number 9, Reproduction in Animals. Friends, it is very interesting unit, and in this unit we are learn about modes of reproduction, then sexual reproduction and male reproductive organs. Then we discuss about female reproductive organs and fertilization. Then we discuss about development of embryo and viviparous and oviparous animals. So today we are discuss about the next topic. It is young ones to adults. So friends, young ones means जिसे हम बेबी बोलते हैं, to adults means एडल्ट जो हो चुके हैं मीन्स 18 से अप. ओके, तो यंग बेबी से लेके एडल्ट कैसे बनते हैं वो आज हम डिस्कस करते हैं. द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर बॉर्न और हैच फ्रॉम द एग्स कंटिन्यू टू ग्रो टिल दे बिकम्स एडल्ट. सो एग से या फिर न्यू इंडिविजुअल को जो मैमल्स है वो क्या करते हैं, बॉर्न करते हैं. एंड जो बर्ड्स है या फिर इंसेक्ट्स है तो ये क्या करते हैं, एग देते हैं, उसमें से एग हैच होके उसमें से बेबी निकलता है. ओके, इन सम एनिमल्स द यंग वंस मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स. रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म. ओके, सो सिल्क वर्म हमने 7th स्टैंडर्ड में देखा था. तो उसमें क्या हुआ था, एग से लार्वा मीन्स कैटरपिलर एंड देन पुपा एंड उसमें से क्या होता था, सिल्क वर्म मीन्स एडल्ट. ओके, सो ये हम स्टैंडर्ड 7 में देख चुके हैं. सो फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल. ओके, तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है, फ्रॉग का. सो लुक एट हियर, फर्स्ट क्या दिया गया है, एग. ओके, सो फ्रॉग क्या करते हैं, पॉन्ड्स में या फिर जहाँ पे भी मीन्स वाटर हो तो उसमें फ्रॉग एग छोड़ते हैं. एग में से अर्ली टैडपोल. ओके, टैडपोल बनता है. देन टैडपोल क्या होता है, बड़ा होता है. इस टाइप से आप देख सकते हो, ये जो है वो स्मॉल टैडपोल है, उसमें से इस टाइप से टैडपोल बड़ा होता है, उसमें से एडल्ट फ्रॉग बनता है. ओके, ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज. वी फाइंड दैट देयर आर 3 distinct stage, that is egg means tadpole, then egg से tadpole means larva and then adult. Okay, don't the tadpoles look so different from the adults? So ये जो tadpole है वो बहुत ही different है किससे, yes adult से. But can you imagine that these tadpoles would someday become frogs? Similarly, the caterpillar or a pupa of silkworm looks very different from the adult moth. Okay, जैसे कि ह्यूमन में कैसा होता है कि जो बेबी बॉर्न होता है तो वो ह्यूमन जैसा ही दिखता है. ओके, एंड वो एडल्ट बनता है तब भी मीन्स उनकी साइज में या फेस कट में चेंजेस आता है, बट उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहता है. बट यहाँ पे आप देख सकते हो टैडपोल जो है वो डिफरेंट दिखता है एंड एडल्ट जो है वो उससे एकदम ही डिफरेंट दिखता है. ओके, द फीचर्स दैट आर present in the adults are not found in the young ones. Then what happens to the tadpole or caterpillars thereafter? So ये caterpillar and जो tadpole होते हैं वो young ones से एकदम different. ओके, ये जो adult होता है वो young ones से एकदम different दिखता है. ओके, you must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. The transformation of the larva into an adult through drastic change in called metamorphosis. So please underline that. Define the word में पूछा जा सकता है metamorphosis. So क्या आएगा, tadpole transform into adults capable of jumping and swimming. Okay, tadpole जो है वो adult में
ट्रांसफर होता है जो कि जंप भी कर सकता है एंड स्विम भी इजीली कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंज इन इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो लार्वा में से जो एडल्ट में जितने भी चेंजेस हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन ओवर बॉडी एज वी ग्रो? डू यू थिंक वी टू undergo metamorphosis? In human beings, body parts similar to those present in the adults are present from the time of birth. So, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गन बर्थ टाइम पे होते हैं वो सेम बॉडी पार्ट्स वो एडल्ट में भी देखने को मिलते हैं। बट आपने देखा कि फ्रॉग में ऐसा नहीं है। टैडपोल एंड फ्रॉग जो एडल्ट है वो दोनों इतने डिफरेंट है कि आप सोच नहीं सकते कि ये टैडपोल मिला तो उसमें से फ्रॉग बनेगा। ओके, बट ह्यूमन बेबी ओके तो उसका ओनली ग्रोथ होता है एंड थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बट जो बॉडी पार्ट है वो सेम रहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज asexual reproduction. So far we have learned about reproduction in some familiar animals. But what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know that they reproduce? Let us find out. So हमने देखा कि ये जो एनिमल्स है, सम एनिमल्स जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, बट जो स्मॉल एनिमल्स है जो वेरी स्मॉल है, माइक्रोस्कोपिक है, तो उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है? लाइक अमीबा, हाइड्रा। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से होता है? क्या वो रिप्रोड्यूस करते होंगे? एक में से दो बनते होंगे? कैसे? ओके, तो लेट्स अस फाइंड आउट, जिसे हम अभी देखेंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्टिविटी 9.3. गेट permanent slide of hydra. Observe them using hand lens or a microscope. Look out for any bulges from the parent body. Count the number of bulges that you see in different sizes. Also note the size of the bulges. Draw the diagram of hydra as you see it. Compare it with the figure number 9.11. So यहाँ पे क्या दिया गया है? बर्डिंग इन हाइड्रा। सो आप देख सकते हो ये हाइड्रा का ड्राइंग है, मीन्स पिक्चर है। सो हाइड्रा में क्या होता है? इस टाइप से बर्ड निकलता है, देन वो बर्ड ग्रो होता है यहाँ से इस टाइप, वो जैसे हाइड्रा ओरिजिनल है उसी टाइप से बर्ड ग्रो होके सेम निकलता है एंड यहाँ से देन क्या हो जाता है? आफ्टर वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। सो ये एक हाइड्रा अलग हो गया एंड देन ये एक हाइड्रा अलग हो गया। तो दोनों हाइड्रा इस तरह से इस हाइड्रा में क्या होता है? रिप्रोडक्शन। ओके, तो विथ फिगर पूछा जा सकता है कि हाइड्रा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो फर्स्ट क्या निकलता है? बर्ड्स निकलते हैं, देन वो बर्ड्स ग्रो होता है एंड वो वहां से उसका पार्टीशन हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है। ओके, इन ईच हाइड्रा there may be one or more bulges. These bulges are the developing new individual and they are called buds. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया birds में इंडिविजुअल जो न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा बनता है तो वो किस में से बनता है? बर्ड्स में से। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन yeast in hydra to the new individual develop as outgrowths from a single parent. This type of reproduction in which only a single parent in involved in called asexual reproduction. So without parent means single parent से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या बोलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लाइक हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होके उसमें से क्या बनता है? न्यू वन बॉर्न होता है। ओके, मेल एंड फीमेल का एग एंड स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज होके उसमें से न्यू बॉर्न होता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट होता है, उसमें मेल या फीमेल नहीं होता। ओके, तो उसमें से ही न्यू वन डेवलप होता है, इंडिविजुअल डेवलप होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर फिल इन द ब्लैंक में या फिर
ट्रू फॉल्स, डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है, तो आपको ये अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? बर्डिंग। ओके, मीन्स बर्ड में से उसका डेवलपमेंट होता है। नाउ अनदर मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स अमीबा। सो फ्रेंड्स, 7th में भी हमने अमीबा के बारे में डिस्कस किया था कि वो क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, विदाउट माइक्रोस्कोप हम उसे नहीं देख सकते। ओके, इट्स वेरी स्मॉल एंड उसके जो फॉल्स फीट होते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया। सो लेट अस सी हाउ दिस हैपन्स। तो इसमें से सिंगल अमीबा में से उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, इट बीइंग the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. So आप देख सकते हो ये क्या है? अमीबा है। तो अमीबा का जो ये स्ट्रक्चर है उसमें से क्या होगा? ये उसका क्या है? न्यूक्लियस। तो उसका न्यूक्लियस जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइडेड हो चुका है। ओके, तो न्यूक्लियस का 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। देन वो इस तरह से डिवाइडेड न्यूक्लियस जो है वो उसका जो पूरा बॉडी है वो भी आप देख सकते हो सेंटर में से वो उसका भी 2 पार्ट हो गया है। देन दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू 2, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस। ओके, सो इसकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुकी है, दोनों पार्ट्स में सिंगल न्यूक्लियस है। फाइनली 2 अमीबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द 1 पेरेंट अमीबा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ से वो डिफरेंट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सो इट इज डॉटर अमीबा। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2 इंडिविजुअल इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है। तो एक पेरेंट में से इस तरह से डिवाइड होके 2 इंडिविजुअल बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन, देयर आर अदर मेथड बाय विच अ सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस अ यंग वंस। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन योर हायर क्लासेस। सो आप उसे हायर क्लास में स्टडी करोगे। तो एक ऐसा भी एक रिप्रोडक्शन है जो कि बर्डिंग एंड बाइनरी फिजन से अलग है। ओके, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर asexual reproduction, and in the next lecture we learn about the next topic. Thank you. Stay home, stay safe.